तो दोस्तों, मैं दलजीत सिंह डीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का पार्ट 7 है हमारे पास। ठीक है, अगर इससे पहले हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको पार्ट 6 तक सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यहाँ पे आज हमारा पार्ट 7 है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ये परिवर्तित कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं और यहाँ पे इसको चित्र सहित हम आपको बताते हैं कि कैसे यह बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चित्र देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेंगे? एक कोई बर्तन लेंगे, इसमें 2 रॉड डाल देंगे। एक रॉड एनोड का होगा, एक रॉड किसका होगा? कैथोड का। ठीक है, और इसमें हम क्या भर देंगे? बर्तन में वैद्युत अपघट्य। इसमें हम डाल देंगे वैद्युत अपघट्य बर्तन में। यहाँ पे ये अगर एनोड है किसका, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या होगा? कैथोड का होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम दे दें। यहाँ पे ये कैथोड, यह रॉड किसका बना हुआ है? कैथोड का बना हुआ है। और जो ये वाला रॉड है, इस रॉड का नाम है एनोड। ठीक है, और इसमें जो ये भरे हुए हैं, ये क्या है? वैद्युत अपघट्य है। ठीक, वैद्युत अपघट्य। यहाँ पे जो भरा हुआ है वैद्युत अपघट्य, ये वाला रॉड कैथोड का है और ये वाला एनोड का। एनोड धनात्मक का कार्य करता है और कैथोड ऋणात्मक का कार्य करता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखते हुए हम आपको बताते हैं कैसे यह बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी परिभाषा जो होती है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये कर देता है। ठीक है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। और ये कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक बर्तन लेंगे जिसमें हम क्या डालेंगे? वैद्युत अपघट्य डालेंगे। वैद्युत अपघट्य डालने के बाद हम उसमें 2 रॉड लेंगे, जो 2 छड़ कहते हैं इसे। 2 छड़ लेंगे, एक छड़ एनोड का होगा, दूसरा कैथोड का होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा? विभवांतर एक उत्पन्न हो जाएगा। वह विभवांतर अगर लगातार किसी प्रतिरोधक से जोड़ दिया जाए तो विभवांतर को, तो उसमें क्या होगी? लगातार धारा प्रवाहित होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बनाने की विधि जानते हैं ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे रसायन से बनाने के लिए सबसे पहले बनाने की विधि में रसायन से बनाने के लिए यह विधि डाल देते हैं। विधि रसायन से बनाने के लिए एक बर्तन लेते हैं जिसमें हम वैद्युत अपघट्य लेते हैं। क्या लेते हैं? वैद्युत अपघट्य लेते हैं और वैद्युत अपघट्य में 2 छड़ डाल देते हैं और वैद्युत लेते हैं और वैद्युत अपघट्य में
अपघट्य में दो क्षण, वैद्युत अपघट्य में दो क्षण डाल देते हैं, जो एक का नाम डाल देते हैं, जो एक का नाम एनोड, जिसे हम किसे धनात्मक कहते हैं, तथा दूसरे लिखते हैं, दूसरे का नाम कैथोड, वैसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कैथोड कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कैथोड कहते हैं, इन छड़ों में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, इन छड़ों में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। वह विभवांतर क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, इन छड़ों में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और इसमें क्या करते हैं, किसी प्रतिरोध से जोड़ देंगे तो वह प्रतिरोध में क्या हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे लिखते हैं, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इन छड़ों को आपस में जोड़ दे तो इसमें विद्युत धारा, इन छड़ों को आपस में जोड़ दे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या कहते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इन दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं, इन दोनों राडों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन दोनों राडों को इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, विधि हो गई, कैसे बनाया जाता है, ये इसका परिभाषा है और ये चित्र है। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। बनाने की विधि में सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक रसायन लेंगे, और रसायन में क्या लेंगे, रसायन लेने के बाद एक बर्तन लेंगे, जिसमें बर्तन में हम क्या करेंगे, वैद्युत अपघट्य डाल देंगे। जब वैद्युत अपघट्य डाल देते हैं तो उसमें क्या होगा, दो रॉड डालेंगे, जो रॉड होंगे एक का नाम एनोड, दूसरे का नाम कैथोड होगा। जब इलेक्ट्रोड यहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों छड़ों को में क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और जब विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली हेडिंग आपको पढ़ाते हैं। हमारी अगली हेडिंग है वैद्युत बाह्य बल, ठीक है। वैद्युत बाह्य बल की परिभाषा जानते हैं। वैद्युत बाह्य बल क्या होता है, विद्युत सेल एक ऐसी या विद्युत सेल एकांक या फिर विद्युत सेल द्वारा एकांक आवेश को पूरे परिपथ में पूरा एक चक्कर लगाने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बाह्य बल कहते हैं। विद्युत सेल द्वारा एकांक आवेश में पूरे परिपथ में पूरा एक चक्कर लगाने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बाह्य बल कहते हैं। इसमें क्या सूत्र होता है, E बराबर W/Q। E क्या होगा, वैद्युत बाह्य बल होगा, W कार्य होगा और Q आवेश होगा। तो इसकी परिसूत्र सहित हम आपको जानते हैं कि इसकी परिभाषा है और इसका सूत्र क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं
वैद्युत बाह्य बल, ठीक है। तो यहाँ पे किसी विद्युत सेल किसी वैद्युत सेल द्वारा एकांक आवेश किसी वैद्युत सेल द्वारा एकांक आवेश को पूरा एक चक्कर आवेश को पूरे परिपथ में लिखते हैं। आवेश को पूरे परिपथ में पूरा एक चक्कर लगाने में, परिपथ में पूरा एक चक्कर लगाने में जो ऊर्जा खर्च होती है, लगाने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे वैद्युत बाह्य बल कहते हैं। उसे वैद्युत बाह्य बल कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? वैद्युत बाह्य बल कहते हैं। बाह्यक यहाँ पे होगा, बाह्य बल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे होता है, इसका सूत्र क्या होता है ये जानते हैं। माना क्यों आवेश को पूरा, यहाँ पे लिखते हैं माना क्यों, इस्तेमाल क्यों होगा, माना क्यों आवेश को पूरा एक चक्कर लगाने में, आवेश को पूरा एक चक्कर लगाने या घूमने में किया गया कार्य W है। क्या होगा? माना क्यों आवेश को पूरा एक चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या है? W है। तो क्या हो जाएगा? विद्युत सेल द्वारा, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले सेल द्वारा, क्योंकि सेल से काम हो रहा है, तो सेल द्वारा वैद्युत वाहक या विद्युत यहाँ पे हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, वाहक बल। ठीक है, वैद्युत वाहक सेल द्वारा विद्युत वाहक बल जिसे हम क्या कहते हैं? ई कहते हैं, कैपिटल ई बराबर क्या हो जाएगा? W/Q, क्योंकि कुल किया गया कार्य कितना है? W है, और क्या बह रहा है उसमें? आवेश बह रहा है, तो W ई बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। ई वैद्युत वाहक बल है, W कार्य है, Q आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र बनता है कि E बराबर W/Q। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसका मात्रक देख लेते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अब यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब जूल बटा कूलाम बराबर क्या होता है? देगा वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लें कि हम सभी को यहाँ पे वैद्युत वाहक बल को भी मान के एक कर दें, और यहाँ पे कार्य को भी एक कर दें, और यहाँ पे आवेश को भी, मतलब सभी का मान एक समान रूप से प्रवाहित हो, मतलब वैद्युत वाहक बल भी एक समान हो, कार्य भी एक समान हो, और आवेश भी क्या हो? सब एक समान रूप से प्रवाहित होंगे। तो उस समय क्या कार्य होगा वो हम जानते हैं।
तो यहाँ पे लिखते हैं W बराबर 1 जूल, W बराबर 1 जूल, Q बराबर आवेश बराबर क्या हो जाएगा 1 कूलाम, और वैद्युत वाहक बल E बराबर भी 1 क्या ले ले 1 वोल्ट ले ले, 1 वोल्ट। मतलब 1 जूल कार्य करने में एक कूलाम आवेश क्या हो जा रहा है, उसमें प्रवाहित हो रहा है। तो क्या निकलेगा 1 वोल्ट, या फिर 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब सेल में 1 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसको लिखते हैं यदि, या फिर यदि किसी सेल द्वारा 1 कूलाम, यदि किसी सेल द्वारा 1 कूलाम, ऐसे लिखते हैं 1 कूलाम आवेश को परिपथ में पूरा 1 चक्कर, 1 कूलाम आवेश को परिपथ में पूरा 1 चक्कर लगाने या घूमने में व्यय ऊर्जा 1 जूल के बराबर होती है। यहाँ पे लिखते हैं घुमाने में पूरा 1 चक्कर, घुमाने में पूरा 1 चक्कर, पूरा 1 चक्कर घुमाने में, यहाँ से गलत हो गया, घुमाने में व्यय ऊर्जा यहाँ पे होगा, ठीक है। व्यय ऊर्जा 1 जूल के बराबर होता है। व्यय ऊर्जा 1 जूल के बराबर होगी, किसके बराबर होगी 1 जूल के बराबर होगी उस सेल का विद्युत वाहक बल, उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। कितना होगा 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया। फिर से वैद्युत वाहक बल समझते हैं। किसी वैद्युत सेल द्वारा एकांक आवेश को पूरे परिपथ में पूरा 1 चक्कर लगाने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ पे उसका सूत्र समझते हैं। माना क्यों आवेश को पूरा 1 चक्कर लगाने में किया गया कार्य W है, तो सेल द्वारा विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा W अपान में Q हो जाएगा। तो E बराबर अगर निकालेंगे तो W अपान में Q, इसका मतलब क्या होता है, कार्य का मतलब जूल होता है, Q का मतलब क्या होगा कूलाम। तो यहाँ पे पूरे का यहाँ पे जूल बटा कूलाम बराबर क्या होता है वोल्ट होता है। वैद्युत वाहक बल का भी मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का मान एक समान रूप से प्रवाहित किया जाए, मतलब कार्य भी एक समान रूप से किया जाए, आवेश को भी मान एक समान रूप से हो और वैद्युत वाहक बल भी कैसे हो एक समान रूप से हो। तो यदि किसी सेल द्वारा 1 कूलाम आवेश को परिपथ में पूरा 1 चक्कर घुमाने में व्यय ऊर्जा 1 जूल के बराबर होगी, उस सेल का वैद्युत वाहक बल कितना होगा 1 वोल्ट होगा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला बीट हेडिंग में आपको बताता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।